पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के सफीर जो पाकिस्तान में थे उसको खतरनाक किस्म का मैसेज दिया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया को मजा चिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर ईरान, मलेशिया और तुर्की का एक अलायंस भी बनने वाला है। तुर्की अपनी फौज पाकिस्तान के अंदर इसी महीने या फिर अगले महीने की शुरुआती दिनों में भेज सकता है। अजरबैजान भी पाकिस्तान के इस ब्लॉक के अंदर शामिल होकर सऊदी अरेबिया, भारत और इजराइल के नक्शे को तबाह करना चाहता है। नाजरीन, आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने पैसे वापस क्या किए। सऊदी अरेबिया तो घुटनों पर ही आ गया। सऊदी अरेबिया अपने सफीरों की मदद से पाकिस्तान आर्मी को यह पैगाम भिजवा रहा था कि खुदारा हमारी यमन के अंदर मदद कीजिए, यमन की वार को किस तरह जीतना है उस हवाले से हमारी मदद कीजिए। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत ने उस सफीर को यह कह दिया है कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान यमन की इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को यह ऑफर की थी कि वो हमारे ब्लॉक में आ जाए, इजराइल को तस्लीम कर ले, भारत के साथ हाथ मिला ले और तुर्की को डिनाउंस कर दे, तुर्की के साथ सारे के सारे ताल्लुकात खत्म कर दे। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान को आइंदा इमदाद भी नहीं मिलेगी। बहरहाल आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के जो पैसे थे, जो लोन लिया था, वो उसके मुंह पर मारा है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है। रशिया भी अपना ऑयल और गैस पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए पर तोल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को रशिया जैसा बड़ा पार्टनर मिल गया है। रशिया अपने न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहा है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के हथियार जो भारत को तबाह करने के लिए काफी होंगे, वो भी रशिया पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। रशियन आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरीकों से जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अजरबैजान भी पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल होने का वादा कर चुका है। वो कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ काम करने के लिए अजरबैजान के फौजी तैयार हैं। दूसरे नंबर पर हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुर्की को देने वाला है। तुर्की इस वजह से पाकिस्तान के पास आ रहा है। दुनिया यह भी कहती है कि तुर्की अपने फौज को पाकिस्तान के हाथों ट्रेन भी करवाना चाहती है, ताकि तुर्की की फौज सीरिया के अंदर इजराइल, अमेरिका और इसके अलावा जितने भी उसके दुश्मन ममालक हैं उनके खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सके। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया और रशिया भी पाकिस्तान के साथ मिलकर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलायंस प्राइमरीली भारत को काउंटर करने के लिए होगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जैसे जैसे सऊदी अरेबिया, इजराइल और भारत के पलड़े में जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हालात भी खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया से न तेल की जरूरत है, न ही सऊदी अरेबिया से पैसों की। अब पाकिस्तान ने नई राहें खोल ली है। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़ियादत एक पेज पर मौजूद है। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान आर्मी ने 12 मरतबा सऊदी अरेबिया को बताया है कि आप जंग के तरीके भारत से सीख लें, इजराइल से सीख लें या फिर अमेरिका से सीख लें। पाकिस्तान यमन की वार के अंदर कभी भी दाखिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के सफीर को यह भी कहलवा भेजा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमारे से नाराज होते हैं तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से अरब की इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात खत्म कर दे, जो कि नामुमकिन बात है। हम अगले लेवल पर अपने मामलात लेकर जा चुके हैं। किसी भी तरीके से तुर्की के साथ मामलात खराब नहीं करेंगे। OIC को पाकिस्तान ऑलरेडी डेड वुड करार दे चुका है और कहा है कि OIC के मुतबादल पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लॉक खड़ा कर देगा और ये ब्लॉक मलेशिया, टर्की और ईरान का होगा।